ऑफिस के काम से फारिग होते ही मैं जिम चली गई थी और जिम से आते हुए रास्ते में सोचने लगी कि जिम तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन अब हेल्दी क्या खाना है। अच्छा, मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा कि आपको खाना है लॉट्स ऑफ लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन का मतलब है फैट फ्री मीट। तो बस फिर मैंने गोश्त लिया और सोचा कि क्यों नहीं इसको देसी स्टाइल में बनाए और हेल्दी भी हो। मैंने खरीदा था कीमा, तो मैं घर पे लेके आई कीमा और मैंने सोचा कि यार अब सब्जी अलहदा से क्या खाई जाए। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, इसके अंदर मैं भिंडी डाल देती हूँ। तो डिसाइड किया कि मैं कीमा भिंडी बनाऊंगी आज। एवोकाडो ऑयल का मैंने ये सुना है कि इसका हाई पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि ये सूटेबल होता है कुकिंग के लिए, यानी कि अगर आप इससे करीज बनाएं तो ये उसके लिए हेल्दी होता है। अच्छा, मैं 1 किलो कीमा यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत सारे टमाटर और बहुत सारी प्याज डालूंगी। इससे जो है वो मॉइस्ट बनता है कीमा या गोश्त कुछ भी। और मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया आपके सामने। ऐसा नहीं है कि देसी खाने हेल्दी नहीं होते हैं। मैंने कम से कम 2 बड़ी बड़ी प्याज और 3 या 4 बड़े बड़े टमाटर का इस्तेमाल किया। फिर मैंने प्याज को हल्का सा नरम कर लिया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल के उसमें गोश्त डाल दिया सारा। गोश्त के साथ मैं उसको थोड़ा सा सौते करूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और मैं हमेशा स्वीट पेपरिका का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये पेपरिका होती है और ये इससे मिर्चें भी नहीं लगती हैं, रंग आ जाता है करी में। उसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर पिसा हुआ डाल रही हूँ। हर कोई अपने हिसाब से डालता है ऑफ कोर्स मसाले। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत जीरा इस्तेमाल किया है। हमेशा इसी तरह से गोश्त या कीमा पकाती हूँ कि मसाले को अच्छी तरह से पहले गोश्त या कीमे के साथ पकाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने हल्दी तो डाली नहीं, हल्दी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। मजीद पकाने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को भी मैं इसके साथ थोड़ी सी देर पकाऊंगी ताकि इसका जो टमाटर का जूस है वो कीमे के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद इसी देर मैंने कीमे को पकने के लिए छोड़ दिया। और मैं यहाँ पर सोचने लगी कि यार उससे पहले ना मैं किचन साफ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कई दिन से ले रही हूँ जिम क्लासेस और मैं पिलाटेस कर रही हूँ। पिलाटेस इटसेल्फ आपका वेट लूज करने में जो है वो इतनी हेल्प नहीं करता है, तो उसके साथ मुझे और दूसरी बॉडी पंप क्लासेस लेनी पड़ेंगी जिसमें वेट लॉस जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है वो, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस बढ़ाती जा रही हूँ और अपनी बॉडी को हैबिचुअल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं जाऊँ जिम और मैं बहुत थकी हुई हूँ और घर पूरा फैला पड़ा हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मौका ही ना दूँ, क्योंकि अगले दिन से इंसान का वही स्केड्यूल होता है कि सुबह उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, आपको ऑफिस जाना है, या ऑफिस घर से काम करना है तो ऑफिस का घर से काम करना है, फिर उसके बाद नाश्ता खाना, घर की सफाइयाँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम निमट रहा है निपटा दूँ। और मैं हमेशा ऐसी करती हूँ कि साथ साथ जो है वो खाना पकता रहता है और साथ साथ सफाई होती रहती है। और मैं 10 दफ़ा हाथ धोती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ में जो है ना एलर्जी भी हो गई है साबुन से। मैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अभी नई ली है टीमू से। मी और नॉट, पहले मैं टीमू यूज़ नहीं करती थी लेकिन अब मैंने टीमू यूज़ करना शुरू किया एनीवेज। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडियाँ इसके अंदर डाल के धोना शुरू की हैं और मैं कीमे के अंदर भिंडी डालूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट कैन बी अ वियर्ड कॉम्बिनेशन फॉर सो मैनी पीपल आई नो। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके अंदर मैं डाल के उसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। मैं भिंडियाँ काट रही हूँ, मैं आपको एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करना चाहती थी और उसका नाम है एस मनी ट्रांसफ़र ऐप। एस मनी ट्रांसफ़र ऐप से आजकल बहुत सारी डील्स चल रही हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क, अपने मुल्क से बैठे बैठे पैसे भेज सकते हैं सिर्फ मोबाइल के थ्रू। कोई हिडन चार्जेस नहीं है उनका लोगो स्क्रीन पे लगा रही हूँ। आप अपने एप्लीकेशन सेंटर से उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी डील्स चल रही हैं। उससे आपको बहुत से गिफ्ट्स जीतने का मौका भी मिल सकता है। आपको पता है भिंडी के साथ क्या बन रहा है, ये तो पता है आपको? भिंडी कीमा कीमा यस, भिंडी कीमा। ये क्या नया जो चल रही है? जब सही है ये, जबरदस्त है। ओके, अच्छा नहीं लग रहा? देखे सारा काम हो गया इसमें। कचरा भी मैंने इसी में डाल दिया, अब इसी में से उठा के मैं फेंक दूंगी कचरा। गुड है ना? डूइंग गुड, मकसद पूरा कर रहा है। मैं फ्रेश भिंडी नहीं यूज़ करती क्योंकि इसको काटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज भिंडी बहुत अच्छी लग रही थी तो मैं ले आई थी। वे साथ साथ मैंने बताया कि कीमा थोड़ा सा पक रहा था, थोड़ा सा पक गया तो मैंने इसके अंदर जो है वो ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये योगर्ट जो है ना, जो दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फैट फ्री दही है, क्योंकि दही में ज़्यादातर यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फैट होता है जो नॉर्मल दही मिलता है। फैट फ्री दही डालने के बाद मैंने इसको ढक्कन बंद करके 15 मिनट हल्की आंच पर पकाया था। उसके बाद ढक्कन खोल के चम्मच चलाया है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। पहले प्याज ने पानी छोड़ा, फिर टमाटर ने, फिर उसके बाद दही डाल दिया उसने। अच्छा, पानी जब थोड़ा सा खुश्क हो गया उसके अंदर, तो मैंने उसके अंदर भिंडी डाल दी। अब मैंने भिंडी बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया टू बी ऑनेस्ट,
बस हल्का हल्का सा भिंडी को कवर कर दिया कीमे में और ढक्कन लगा के ना मैं इसको दोबारा से 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी डिपेंडिंग। लेकिन एक एडिशनल स्टेप है, वो बहुत ज़रूरी है, इससे भिंडी में लेस जो है कम बनेगा, और वो है लेमन का इस्तेमाल। भिंडी कोई फ्राई नहीं की, क्योंकि भिंडी अगर आप फ्राई करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा भिंडी ना ऑयल जस्ट कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च डाली है जिससे ज़रा खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। और ये ना बिल्कुल बेकार सी मिर्च है, लाइक इससे सिर्फ खुशबू आती है, कोई मिर्चें नहीं होती हैं। बच्चे आराम से खा लेंगे, आपने परवाह करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस बात की। मुझे पता है कि अभी मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि आपके बच्चे इतनी मिर्चें कैसे खा लेते। आज क्या बना रही है मामा? भिंडी कीमा बन रहा है। Really? यस। भिंडी कीमा का ये चक्कर है कि रोशान को जो है ना हर किस्म की करी पसंद है, स्पेशली अगर कोई कीमा करी हो। मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया है, जैसे कि मैंने बताया था आप। बी केयरफुल, स्टैंड अप, आर यू ओके? Let's go. Now it's time to clean up and put everything away. Clean up, clean up. It's time to clean up and put everything away. Clean up, clean up. Now it's time. अच्छा, तकरीबन 6:30 बज रहे थे और टेंशन मुझे इसीलिए नहीं थी कि 7 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट। नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ पर्सनली कि हम 6:30-7 बजे तक खाना खा लें, और सैलेड जो है वो पहले से कल की बची हुई रखी थी तो हम वही इस्तेमाल कर लेंगे ऑन साइड, और इस तरह से हम अपना पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। लीन प्रोटीन ले लेंगे और कार्ब्स की जगह मैं रोटी का इस्तेमाल करूंगी, जो होममेड होल व्हीट रोटी है। ये भी हेल्दी ऑप्शन है ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं आप लोगों से ना एक और बात शेयर करना चाहती थी, माना कि वो इस रेसिपी से और इस वीडियो से कहीं भी उसका लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने नोट किया है कि ज़िंदगी में आपके जो हेट करने वाले या क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं ना, जो बात बात पे क्रिटिसाइज करते हैं आपकी अच्छी बातों को इग्नोर करके, वो कभी कभी आपको ना हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। किस तरह? जैसे मैं किसी भी हेट कमेंट को, नॉट एवरी हेट कमेंट या मीन कमेंट को मैं लाइट लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे हेट कमेंट्स को इस तरह से लेती हूँ कि अगर कोई मेरी पर्सनल ग्रोथ पे अटैक कर रहा होता है या मेरी पर्सनैलिटी पे अटैक कर रहा होता है तो मैं उसको बदलने की कोशिश करती हूँ। यानी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना ग्रो करूँ या इतने अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करूँ कि सामने वाले को ना चुप लग जाए। अब वो आइंदा ये बात कहने से पहले दोबारा सोचे। ये बात मैंने क्यों की है? ये बात मैंने इसलिए की है कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हर वक्त आप खाने की वीडियो लगाती रहती हैं, आप मोटी हो रही हैं, आप मोटी हो जाएंगी, आप मोटी लगती हैं। तो इस क्रिटिसिज्म को ना मैंने पॉजिटिवली इसलिए इस तरह लिया कि मैंने सोचा ठीक है, मुझे किसी ने कहा था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें आप, मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी भी जो है ना जिम ज्वाइन करके इस तरह से रेगुलर नहीं रही हूँ और कभी भी सीरियस नहीं लिया। जिम की बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग और फीलिंग है ना कि भाई जिम जब भी जाओ जब आप मोटे हो जाओ। जिम इसलिए नहीं होता है, जिम आपको दूसरी तरह की फिटनेस के लिए भी होता है। एज यू एज आपके मसल्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। जिम इसलिए भी होता है, वहाँ पर प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, या तो आप भागें दौड़ें और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। जब बात इस तरह की आ गई तो मैंने सोचा कि डजंट मैटर, आई नीड टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह। तो मैंने इससे पहले बहुत दफ़ा जिम ज्वाइन किया लेकिन मैं कभी रेगुलर नहीं रही, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर भी रहूँगी इंशाल्लाह, और मैं डेफिनेटली कुछ करके दिखाऊंगी इस दफ़ा। एंड ट्रस्ट मी, जो फर्स्ट पिलाटेस की क्लास थी वो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि जिसने कभी जिम ना किया उसको ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि जब जिम ज्वाइन करो तो उसके बाद आपका क्या हाल होता है। उस वक्त तो आप कर लेते हैं लेकिन अगले दिन आपका बहुत ही बुरा हाल होता है। अच्छा, शारिक पहले रोटी बेल रहे थे तो मैंने उनको बोला आप रोटी सेक लें। जब उन्होंने एक रोटी सेकी और उनसे थोड़ी सी रोटी जल गई, मैंने कहा आप जाएं यार, मैं रोटी खुद ही बना लूंगी। अगर रोटी और पराठा ज़रा सा भी ख़राब हो जाता है ना होममेड, मेरा दिल टूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करो और फिर आप जली हुई रोटी या ख़राब कच्ची या ख़राब रोटी या पराठा खाओ। तो मैं सोचती हूँ शायद मैं ही बना लूँ, वही बेहतर है। और मुझे अपने ही हाथ की रोटी और पराठा बना हुआ ज़्यादा पसंद आता है। खैर, यहाँ पर मैंने ढक्कन खोल के देखा है कि क्या हाल है उसका, और मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, हल्की सी आंच पे मैंने इसको यूं ही का यूं ही छोड़ दिया था। यकीन करें भिंडियों ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा, वो उसी पानी में जो है वो एडजस्ट हो गया कीमे के साथ। मैं अभी इस तरह से चम्मच चला रही थी कि भिंडी टूटे नहीं। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ
कि अभी इसका क्या हाल है। जैसे ही भिंडी गल गई मैंने वैसे ही चूल्हा बंद करके इसको ढक्कन लगा के रख दिया था, तब तक हम खाना खाएं तो ये गर्म रहे। देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार बना था, थोड़े से तेल में बना था। मुझे याद आया कि यार हरा धनिया तो मैंने डाला ही नहीं। हरा धनिया शारिक ने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था मेरे लिए, और मैं समझी हरा धनिया है नहीं जब मैंने फ्रिज में देखा है। नहीं तो देखिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल ऊपर से तैर रहा होगा, जब भी हम जो है वो करी खाएंगे बगैर कम तेल डाल के भी इस तरह पका के भी हम खा सकते हैं। और जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है ना, वो भी मैंने बिल्कुल फ़ैट फ्री कीमा इस्तेमाल किया है। मैंने उनको बोल कर ख़ास तौर पर बनवाया था कि इसमें से फ़ैट निकाल दें। मैं आपको अपना प्लेटर दिखा देती हूँ। ये है मेरा प्लेटर। मैंने इसके अंदर बाद में थोड़ा सा कीमा और लिया था। मैंने बहुत सारी सैलड ली, रोटी ली, कीमा लिया, और मेरा पेट बिल्कुल भर गया। और खाना इतना ही खाना है कि जो है वो बिल्कुल पेट भर गया तो बस खाते ही नहीं जाना है, बस इतना खाना है। और प्लस ऑफ कोर्स आप प्रोटीन और ले सकते हैं, आप प्रोटीन शेक या पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मसल बिल्डिंग करने के लिए ना आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ कि जहाँ पर मुझे सिर्फ मसल बिल्ड करना है, अभी मुझे फैट लूज भी करना है। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, इट इज़ सो डिलिशियस। मैंने डिसाइड किया कि वो पापा के साथ खाएंगी और चमचे से खाएंगी, रोटी से नहीं खाएंगी। पापा की प्लेट में शुरू हो गई। Too good. जबरदस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये खाना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। It is yummy. ठंडा हो? ये ठंडा है, ये मेरी प्लेट में से। पानी। भिंडी नाइस है। ओए होए अच्छा। लेकिन आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि भले ही मैंने कितना काम किया और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने हेल्प की थी, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो एंड कर रही हूँ। पहले मैंने बोल दिया था अल्लाह हाफिज़, लेकिन मुझे ख्याल आया कि ये बात शेयर करना भी ज़रूरी है। अगर आपकी सपोर्टिव फैमिली हो और पॉजिटिव माहौल हो ना घर का, तो मैं समझती हूँ कि हर औरत और हर मर्द जो है ना, हर फील्ड में हर चीज़ में एक्सेल कर सकता है। चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड हो, चाहे वो आपको अपना पर्सनैलिटी ग्रूम करनी हो, चाहे आपको अपना करियर ग्रोथ करनी हो। खुशहाल और हेल्दी रहने के लिए एक पॉजिटिव माहौल और सपोर्टिव फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत ठंड पड़ रही है मेलबर्न में, पूरी जहाँ से हमारा उल्टा मौसम है। ये मैं विंटर व्लॉग शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।